साल के 365 दिन हमारे घर के काम चलते ही रहते हैं। बस इन कामों को हम एंजॉय करके करें तो आई होप पूरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। बट होता क्या है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ एक तरफ आप सही करोगे सामान को और दूसरी तरफ फैलता ही जाता है। आपके साथ ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। हेलो माय लवली होम मेकर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। तो सुबह होते ही सभी के घर में सुबह के काम चालू हो जाते हैं, लंच बनाना, नाश्ता तैयार करना, तो ये सब काम चलते ही रहते हैं। तो मॉर्निंग में मैं 5:15 तक उठती हूँ क्योंकि फिर नहा धोकर तुरंत लंच बनाने की तैयारी करनी रहती है। जब बच्चों का स्कूल होता है, फ़िलहाल तो मेरी बेटी का अगर स्कूल है तो 5:15 तक उठना ही उठना है। अगर नहीं रहता है तो हाँ, थोड़ा लेट भी उठती हूँ क्योंकि फिर लंच बनाने की झंझट नहीं रहती है सुबह सुबह। तो फ़िलहाल तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, दो के दोनों। और टाइमिंग सब मॉर्निंग में यही रहता है कि फटाफट पहले बच्चों को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गए, कैमरा सेट करने लगे तो फिर सारा समय निकल जाएगा। तो इसी वजह से फटाफट सुबह का लंच तैयार करके उन लोग को भेज देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता है। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, दलिया बना रही हूँ अपनी सासू माँ के लिए। तो दलिया वो नमकीन खाती हैं, तो इसलिए नमकीन बना रही हूँ, उनको शुगर है तो फटाफट दलिया बनाकर। और आज मैंने लंच में बच्चों को दिया था पनीर। तो ये होममेड पनीर है। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने मक्खन निकाला था, तो उसमें से जो पानी बचा रह गया था उसमें मैंने दूध ऐड करके पनीर बना लिया था। तो वही पनीर था, तो जिसका मैंने सब्ज़ी बना दिया था, भुजिया, और पूड़ी निकाल दी थी बच्चों के लिए। तो वो लोग अपना लेके चले गए थे पूड़ी सब्ज़ी। और फिर यहाँ पर सासू माँ के लिए यहाँ पर फटाफट दलिया बना रही हूँ मैं। तो दलिया बनाकर उनको देना रहेगा, और उसके साथ ही साथ सब्ज़ी वगैरह की तैयारी भी करूँगी, क्योंकि लंच भी बनाना रहेगा फटाफट। और लंच नहीं बनाया तो फिर हस्बैंड क्या खाएंगे, तो इसीलिए फटाफट उधर वो बन रहा है। और यहाँ कढ़ाई भी खाली कर रही हूँ क्योंकि उसमें सब्ज़ी का तड़का देना रहेगा। तो फटाफट वो करके मैं इधर आ गई थी कपड़े भी लगाने, क्योंकि कपड़े भी वॉश करने के लिए डालने थे मशीन में। काफ़ी दिनों से कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, और मतलब डेली वियर के तो मैं धुल लेती थी, हैंड वॉश ही कर लेती थी। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जैसे बेडशीट्स वगैरह हैं, बेड कवर है, वो सब पड़े रह गए थे काफ़ी समय से लॉन्ड्री बैग में ही। तो सोचा कि आज लगा ही देती हूँ, काफ़ी दिन से पेंडिंग हो रहा है। तो फटाफट उसी को वॉश करने के लिए मशीन में लगा रही हूँ। और पानी आपने देखा मैंने बाथरूम से लेकर डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा वार्म वाटर का यूज़ कर रही हूँ कि अच्छे से वो क्लीन हो जाए। और वार्म वाटर में कपड़े अगर वॉश होते हैं ना तो काफ़ी अच्छे फ्रेश लगते हैं। तो मैं हमेशा गीज़र लगा ही है, तो फटाफट गीज़र ऑन करो और पानी गरम गरम निकाल लो। तो गरम गरम निकाल कर पानी फटाफट कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ। और जो भी डेली वेयर के कपड़े हैं उनको मैंने बाथरूम में ही टब में भिगो दिया था, और उसको मैं बाद में धुली क्या, मतलब लाइट ही चली गई तो फिर मैंने उसको वॉश ही नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दिया था, तो उसके ही 15 मिनट भी नहीं हुआ था मशीन लगाए हुए और लाइट चली गई, तो वो भी कपड़े पड़े रह गए थे। और फिर जब वो लाइट आई है थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद आई थिंक लाइट आई थी, तो फिर उसके बाद मैंने लगा दिया। और जो सुबह के मैंने कपड़े धुले थे, वॉश किए थे, हैंड वॉश किए थे, तो उसको मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिया। फिर उसको मैं फैला दूँगी। और यहाँ पर मैं दलिया चेक कर रही थी, और फिर यहाँ पर सब्ज़ी कट करने के लिए आ गई थी। तो गोभी मैंने निकाली थी बनाने के लिए, पहले सोचा गोभी बनाऊँगी, फिर याद आया कि लौकी रखी हुई है, दाल चावल बनना ही है, तो लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर लौकी मैंने कट करी थी, तो गोल वाली लौकी थी, तो मैंने पूरी नहीं कट करी थी, आधी से थोड़ी ज़्यादा कट करी थी, क्योंकि पूरी कट कर लेती तो बहुत ज़्यादा हो जाती सब्ज़ी। तो इस वजह से आधी से कम कट करी थी, और जो आधी बची रहेगी वो किसी और दिन यूज़ हो जाएगी। दाल वगैरह में भी यूज़ कर लेती हूँ लौकी वगैरह, तो उसमें भी बन जाएगी फटाफट। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने लौकी को छील कर कट कर लूँगी। फिर उसके बाद तड़का दे दूँगी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, जीरा से तड़का दूँगी और टमाटर ऐड करके, धनिया पत्ती ऐड करके सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो हम लोगों के काम तो सुबह से ही चलते रहते हैं, और ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप सोचो कि हाँ काम जल्दी ख़त्म हो जाए, तो
ऐसा नहीं होता है, काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, तो फिर उस दिन कुछ ना कुछ और हम लोग काम निकाल ही लेते हैं अलग से। तो यहाँ पर दलिया रेडी हो गई थी, तो मैं इसको देने जा रही थी। अब जाकर मैं दे आऊँगी मम्मी जी को खाने के लिए। तो वो लेकर आई और बर्तन भी जो पड़े हुए थे वो ले आई थी मैं। तो यहाँ पर फटाफट सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी का तड़का दूँगी। और बास्केट में बर्तन भी पड़े हुए हैं रात के, तो उसको भी लगाना है, तो सब्ज़ी कट करके उसको भी सेट कर दूँगी फटाफट। और सब्ज़ी का तड़का तो लग ही जाएगा। उसके बाद फिर सब्ज़ी पक रही थी, खाना वगैरह मैंने बना ही लिया था लगभग। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी खा वा के चले गए थे, तो मैंने सोचा कि आज चलो कान्हा जी को मैं ऊपर ही शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि बार बार चौकी पे पैर लग ही जा रहा था। तो ये इसलिए मैंने सोचा कि आज इसे हटा ही देती हूँ। और बच्चे बार बार छूते रहते हैं, खासकर मेरा बेटा कान्हा जी को बार बार छूता रहता है, तो इस वजह से मैंने सोचा आज इनको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। फिर क्योंकि अब यहाँ से हटा दूँ और कूड़े भी इकट्ठा होने लगेंगे कोने में, तो इस वजह से आज हटाकर इसको साफ़ कर दूँगी। तो जो सारे सामान जैसे निकाले थे, जिस पॉलीथीन में रखे थे, उसी में मैंने रख दिया है अच्छे से पिन लगाकर। पिन लगाकर रखने से ना क्या होता है कि अच्छे से मतलब वो उलझते नहीं हैं और एक एक अलग अलग पीस मिल जाता है हम लोगों को। तो फ्लावर्स को भी मैंने ऐसे ही रख दिया है। और अब ये आएंगे दिवाली पर काम, तो इसलिए फटाफट रख लूँगी मैं सारे सामान और सब कुछ हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी। तो ये सब काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी करना रहता है। और जो चीज़ें जैसे मैंने सजाई थी वैसे ही निकाल कर सब कुछ सेट कर दूँगी। और फिर जो चीज़ें बेड में जानी हैं उसको बेड में भी अरेंज कर दूँगी। तो आज का ये छोटा सा ही व्लॉग है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।